नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। अगले 24 मिनट में मैं आपको बताऊंगा कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ है। तो आपको बने रहना है हमारे साथ और देखते रहना है मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस पार्टी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का आगाज करने जा रही है। 26 जनवरी 2023 से कांग्रेस पूरे देश भर में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाएगी। इसी पर आधारित एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, ये जरूर आप देखिए। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस हाथ जोड़ो यात्रा अभियान के तहत पद यात्राएं निकालेगी। हर ब्लॉक के हर गांव में कार्यक्रम होंगे और जनता से सीधा संवाद होगा। एमपी में 2023 में विधानसभा चुनाव है, इस लिहाज से इस अभियान को कांग्रेस का चुनावी कैंपेन भी कहा जा रहा है। अभियान के लिए पीसीसी ने व्यापक तैयारी शुरू कर दी है। प्रमोद तिवारी को एमपी का प्रभारी बनाया गया है, लेकिन अभियान शुरू होने से पहले ही बीजेपी के निशाने पर आ गया है। अब ये सब कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस से हाथ जोड़ लिए। 2023 आ रहा है, इसमें अब जनता कांग्रेस से आज जोड़ लेगी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अपने अभियान के प्रति आश्वस्त नजर आ रही है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस गांधी जी के पद चिन्हों पर चलती है। गांधी जी ने विनम्रता के साथ हाथ जोड़ने की सीख दी है। जनता कांग्रेस के हाथ को मजबूत कर रही है। रही हाथ जोड़ने वाली प्रथा, तो महात्मा गांधी ने हमको सिखाया कि सौहार्दपूर्ण वातावरण होना चाहिए, नफरत खत्म हो, सबके हाथ जोड़ो। तो कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, हर नेता आम जनता के हाथ जोड़ने की प्रवृत्ति कर रही है। 2023 में एमपी की सत्ता वापसी की तैयारी कर रही कांग्रेस को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने संजीवनी दे दी है। गुटों में बटे नेता यात्रा के दौरान एकजुट हो गए। कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का संचार हुआ। एमपी में भारत जोड़ो यात्रा के 12 दिन में राहुल गांधी की इमेज बिल्डिंग के साथ ही सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर झुकाव भी देखा। एमपी में अगले साल होने वाले विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से दो बड़े वोट बैंक दलित आदिवासी को साधने की भी कोशिश हुई। एमपी में राहुल और उनके सहयात्री 3 लाख से ज्यादा कदम चले। इसीलिए राहुल गांधी की यात्रा से बने वातावरण को कांग्रेस चुनाव तक कायम रखना चाहती है। इसीलिए एमपी कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर पूरा करने की तैयारी कर रही है। लेकिन राहुल गांधी की यात्रा की तरह ही बीजेपी के निशाने पर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भी आ गया। चुनावी साल में सियासी नफा नुकसान के बीच देखना होगा कि पैदल चले और हाथ से हाथ जोड़ने का फायदा कांग्रेस को मिलता है या नहीं। ये तो वक्त बताएगा कि कांग्रेस को इसका फायदा मिलता है या नहीं। इधर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने लोधी समाज को अपना मान अपमान देखकर ही चुनाव में वोट करने को कहा है, जिस पर अब सियासत बहुत तेज हो गई है। ये उमा भारती हैं जो अपने बेबाक बयानों के लिए जानी जाती हैं। उमा भारती एक बार फिर से चर्चा में है। उमा भारती ने अपनी समाज के युवक युवती परिचय सम्मेलन के मंच से कहा कि मैं आपको बीजेपी को वोट देने के लिए सिर्फ इसलिए नहीं कहूंगी कि आप लोधी हो। मैं सभी से कहती हूं कि आप बीजेपी को वोट करें, क्योंकि मैं तो पार्टी की निष्ठावान सिपाही हूं। पर आप अपना हित देखना, आपको सारी चीजों को देखकर ही फैसला करना है, क्योंकि आप बीजेपी के निष्ठावान सिपाही नहीं हैं। इसीलिए ये मानकर चलिए कि प्यार के बंधन में हम बंधे हुए हैं, लेकिन राजनीति के बंधन से मेरी तरफ से आपको पूरी तरह से आजादी है। मैं आपको कई बार इस बंधन से मुक्त कर चुकी हूँ कि मेरा फोटो देखकर, भाषण सुनकर वोट नहीं दें। मैं वोट में कभी नहीं कहती हूँ कि लोधी हो तुम भाजपा को वोट करो, नहीं, मैं तो सबको कहती हूँ, मैं सबको कहती हूँ कि आप भाजपा को वोट करो, क्योंकि मैं तो अपनी पार्टी की निष्ठावान सिपाही हूँ। उमा भारती के बयान पर सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस उनके बयान को नाराजगी से जोड़कर बीजेपी पर हमला कर रही है। अब बीजेपी को वोट देने वाला लोधी समाज ही नहीं बचा, तो बचा क्या? वोट कौन देगा हमको? बचे नहीं कोई वोट देने वाले। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि 174 से ज्यादा बनेगी कमलनाथ जी की सरकार। तो वहीं बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है। उन्होंने कहा कि समाज में सामाजिक रूप से जो चीजें हैं उनके निर्णय समाज को अपने करना चाहिए। समाज में कैसे कुरीतियां दूर हों, समाज कैसे आगे बढ़े, शिक्षा का कैसे विकास हो। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की नेता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने आऊंगी, इसमें गलत क्या? एमपी में करीब 50 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां लोधी वोट बैंक बड़ी संख्या में है।
ये अधिकतर सीटें बुंदेलखंड क्षेत्र में हैं। इसके अलावा विंध्य में गुड़ और नागौर विधानसभा, मालवा में महू, नरसिंहपुर विधानसभा में लोधी वोट निर्णायक साबित होते हैं। यही नहीं, यूपी में भी 70 सीटें लोधी बाहुल्य हैं। राजस्थान, यूपी और एमपी को जोड़ दिया जाए तो 30 से 40 लोकसभा सीटों पर लोधी समाज के वोटर बड़ी संख्या में हैं। तो मध्य प्रदेश की कुल 70 ऐसी सीटें हैं जहां लोधी समाज किसी का खेल बना भी सकते हैं और बिगाड़ सकते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से एक्शन में दिखे हैं। सीएम ने शिकायत मिलने पर मंच से ही निवाड़ी के जिला कलेक्टर और ओरछा के तहसीलदार को हटा दिया। अब जरा देखिए कि इन दोनों की शिकायत क्या मिली थी सीएम शिवराज सिंह चौहान को। निवाड़ी जिले के कलेक्टर ने इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया। कई तरह की शिकायतें मुझे मिली है, इसलिए मैं तत्काल प्रभाव से निवाड़ी जिले के कलेक्टर को हटाता हूँ। ऐसा पहली मर्तबा हुआ है जब किसी कलेक्टर को मंच से सीएम ने हटाने का आदेश दिया हो। निवाड़ी जिले में गढ़कुंडार महोत्सव में शामिल होने सीएम शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे थे। एमपी सरकार के संस्कृति विभाग के आयोजन में मंच में संबोधित करते हुए सीएम ने कहा, मैं हमेशा बेहतर काम करने वाले शासकीय कर्मचारियों का स्वागत सम्मान करता हूँ। मुख्यमंत्री ने डिंडोरी कलेक्टर विकास मिश्रा की तारीफ करते हुए कहा, ये दिन रात काम करते हैं, लेकिन निवाड़ी कलेक्टर तरुण भटनागर की कई शिकायतें मिली हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। निवाड़ी जिले के कलेक्टर ने इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया। कई तरह की शिकायतें मुझे मिली है, इसलिए मैं तत्काल प्रभाव से निवाड़ी जिले के कलेक्टर को हटाता हूँ। इसके साथ ही सीएम शिवराज ने ओरछा के एक तहसीलदार संदीप शर्मा को भी तत्काल हटाए जाने का ऐलान किया। बहरहाल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निवाड़ी के गढ़कुंडार में महाराजा खेत सिंह के नाम से सामुदायिक भवन की सौगात दी। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा सकती है। मध्य प्रदेश में शांति भंग करने की साजिश रची जा रही है। मामले की गंभीरता इस बात से समझी जा सकती है कि राज्य सरकार ने सभी जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक यानी एसपी को निर्देश जारी किया है। यह खत राज्य सरकार ने एमपी के सभी जिला कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षक को भेजा है। खत का लबोलुआब ये है कि शांति के टापू एमपी में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा सकती है। प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ने की गृह विभाग को खुफिया रिपोर्ट मिली है। प्रदेश में शांति भंग करने वाला गिरोह सक्रिय है, जिसे देखते हुए गृह विभाग ने सभी कलेक्टर्स और एसपी को निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि प्रदेश में अशांति फैलाने वालों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई की जाए। प्रदेश में 1 जनवरी से 31 मार्च तक सांप्रदायिक तत्व सक्रिय हो सकते हैं और प्रदेश की शांति को भंग कर सकते हैं, और इसलिए गृह मंत्रालय ने सभी जिला कलेक्टर और एसपी को निर्देशित किया है कि वो सचेत रहे, सतर्क रहे। आपको बता दें कि 1 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023 तक विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बदमाशों को जिला बदर किया जाएगा। गृह विभाग का आदेश राजपत्र में भी जारी हुआ है। हालांकि गृह विभाग के नोटिफिकेशन को प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने रूटीन बताया है। गृह मंत्री ने कहा कि वो रूटीन में निकलने वाला परिपत्र है।